आज के इस वीडियो में हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन से लॉजिक डायग्राम बनाना सीखेंगे। इसके अलावा हम बूलियन एक्सप्रेशन को प्रूव करना सीखेंगे और तीसरी चीज़ हमें देखनी है कि लॉजिक डायग्राम से कैसे आउटपुट निकाला जाता है। ये तीनों चीज़ें हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि पहले भी कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम, यानी यहाँ पर कुछ हमें बूलियन एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इन एक्सप्रेशन से हमें लॉजिक डायग्राम बनाना है। तो पहला हम यहाँ पर एक्सप्रेशन देखते हैं, क्या दिया हुआ है y इक्वल a प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट a प्लस सी। ये 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका हम लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। ये एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब देखते हैं हम इसका लॉजिक डायग्राम कैसे बनाएंगे। लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए आपको सारे लॉजिक गेट्स याद होने चाहिए, यानी उनके डायग्राम आपको आने चाहिए। यहाँ पर कुछ लॉजिक गेट हमने पहले से बना रखे हैं ताकि आपको एक रेफरेंस मिल जाए। यहाँ पर हम देखते हैं, इनको हम सबसे पहले देखेंगे। इनमें क्या देखेंगे कि इनमें कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ए और बी के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और का जो साइन होता है वो प्लस होता है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो हम यहाँ पर दो बिंदु लगाकर ए और बी को दर्शा देते हैं। ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब इन दोनों के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो और ऑपरेशन परफॉर्म कौन करता है, और गेट। और गेट का डायग्राम ऐसा होता है, तो यहाँ पर हम एक और गेट का डायग्राम बना देते हैं। तो ये हमने और गेट का डायग्राम बना दिया। इसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ पर b प्लस सी एक एक्सप्रेशन है, तो b प्लस सी हम कैसे डिनोट करेंगे। b प्लस सी के लिए हम करेंगे, यहाँ से b ले लेंगे और c क्योंकि यहाँ पर नहीं है तो हम एक और इनपुट c बना लेंगे। तो ये बन गया हमारा b और c। अब यहाँ पर भी हमें और गेट बनाना है। हम देखते हैं कि इनके बीच में भी और ऑपरेशन हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम एक और गेट बना देंगे। अब तीसरी चीज़ हमें देखनी है, a प्लस सी, यानी a और c के बीच में भी और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो a यहाँ से ले लेंगे हम और c यहाँ से ले लेंगे, और इनके बीच भी और ऑपरेशन को दिखाने के लिए हम यहाँ पर एक और गेट बना देंगे। तो हमने a प्लस बी और b प्लस सी और a प्लस सी का एक डायग्राम बना लिया है। अब इन तीनों के बीच में क्या हो रहा है, इन तीनों के बीच में हो रहा है एंड ऑपरेशन। यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, बिंदु लगा हुआ है, इसका मतलब इनके बीच में एंड ऑपरेशन हो रहा है। और एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं एंड गेट। तो इन तीनों के बीच में एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों से जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो एंड गेट के लिए एक इनपुट होगा। तो यहाँ पर हम बनाएंगे अब एक एंड गेट, और हमें इस पूरे को सॉल्व करने के बाद क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या प्राप्त करेंगे, यहाँ पर हम y आउटपुट प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से इस पूरे एक्सप्रेशन का हमने एक लॉजिक डायग्राम बना दिया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया हुआ है y इक्वल a इनवर्स b प्लस a b इनवर्स, और ये जो क्वेश्चन है ये 2017 के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका भी हम लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। तो दूसरा एक्सप्रेशन हमारे सामने है y इक्वल a इनवर्स b प्लस a b इनवर्स। इसका हम डायग्राम बनाते हैं। तो इसका डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, a और b दो इनपुट हैं, जबकि a क्या है, इनवर्स के रूप में है। तो हम यहाँ पर बना देते हैं a और यहाँ बना देते हैं b। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, यानी यहाँ पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर a नहीं है, यहाँ पर a इनवर्स है। तो a इनवर्स प्राप्त करने के लिए हम पहले बनाएंगे नॉट गेट। हम जानते हैं कि नॉट गेट क्या करता है, दिए गए इनपुट का इनवर्स हमें आउटपुट के रूप में देता है। तो हमें a इनवर्स प्राप्त करना है, तो यहाँ पर हम बनाते हैं नॉट गेट। इसके बाद यहाँ से हम ले लेते हैं b, और इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर हम बना देंगे एंड गेट। तो ये बन गया हमारा एंड गेट। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि a और b इनवर्स के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो हमें सबसे पहले तो b इनवर्स चाहिए। तो b इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नॉट गेट बना देंगे, तो इससे हमें यहाँ पर b इनवर्स मिल जाएगा। अब इस b इनवर्स के साथ हमें a पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब हम यहाँ से ले लेते हैं a, तो ये मिल गया हमें a। अब इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हम बना देते हैं एक एंड गेट। तो ये बन गया हमारा एंड गेट। अब हम देखते हैं कि a इनवर्स b और a b इनवर्स के बीच में और ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पर और साइन बना हुआ है, यानी प्लस का साइन बना हुआ है, तो इन दोनों के बीच में और ऑपरेशन हो रहा है। तो यहाँ से जो हमें आउटपुट मिलेंगे, उन आउटपुट को हम और गेट के अंदर इनपुट के रूप में दे देंगे। तो यहाँ पर हम बनाते हैं एक और गेट, और यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा y।
इसका मतलब है कि इस पूरे एक्सप्रेशन का हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है। अब हम तीसरा एक्सप्रेशन देखते हैं। तीसरा एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, y इक्वल ए प्लस बी डॉट ए इनवर्स डॉट सी। तो एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ देखते हैं हम कि ए और बी के साथ कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, और ऑपरेशन हो रहा है क्योंकि प्लस का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए और यहाँ पर लिखते हैं बी। ये हो गए ए और बी। अब इन पर हमें कौन सा ऑपरेशन करना है, इन पर हमें और ऑपरेशन करना है, यानी इन दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं और गेट। तो इसका हमने डायग्राम बना लिया। अब इसको देखते हैं। यहाँ पर ए इनवर्स डॉट सी है। ए इनवर्स और सी पर कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, ए इनवर्स और सी पर एंड ऑपरेशन हो रहा है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम यहाँ से ले लेते हैं ए, और इस ए को नॉट गेट पर इनपुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने नॉट गेट बना दिया, यानी यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए इनवर्स मिलेगा। अब हमें क्या करना है, सी भी चाहिए। तो सी अभी तक तो हमने लिखा नहीं है, तो यहाँ पर हम सी भी इनपुट बना देते हैं। तो ये है ए इनवर्स और ये है सी, इन दोनों के बीच में हो रहा है एंड ऑपरेशन। तो यहाँ पर हम बनाते हैं एक एंड गेट। इसका और इसका हमने डायग्राम बना दिया। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में हो रहा है एंड ऑपरेशन। तो फिर हम यहाँ पर एक एंड गेट बना देंगे। तो इस तरीके से हमने इसका एक डायग्राम बना दिया और हमें आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पे, y। तो इसका भी हमने डायग्राम बना दिया। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन और हैं। इन दोनों एक्सप्रेशन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और इनका जो डायग्राम है वो आप खुद बनाने की कोशिश करें। अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्रूव, यानी यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें LHS है और RHS है, इन दोनों को प्रूव करना है। ये जो क्वेश्चन है ये 2017 के एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका मतलब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले, इसको प्रूव करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है जो कि बूलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वैसे तो और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इतनी प्रॉपर्टीज़ हमें कम से कम याद होनी चाहिए ताकि हम बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाएँ। तो सबसे पहले क्या है, आइडेम्पोटेंट। ये क्या है, अगर किसी बूलियन वेरिएबल को दूसरे बूलियन वेरिएबल के साथ ऐड करें तो हमें क्या मिलता है, वही बूलियन वेरिएबल मिलता है। जैसे यहाँ पर a के साथ a को ऐड किया हुआ है तो हमें a मिलता है। दूसरा है, अगर हम किसी बूलियन वेरिएबल को उसी बूलियन वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी हमें वही बूलियन वेरिएबल मिलता है। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या है, अगर किसी बूलियन वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ या उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 मिलता है, और अगर किसी बूलियन वेरिएबल को उसके इन्वर्स के साथ या उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड करें तो हमें 1 मिलता है। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पर जैसे a डॉट बी प्लस सी दिया हुआ था तो a को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे b प्लस सी में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, देखो सबसे पहले तो हमने a का मल्टीप्लाई किया b में तो हमें मिला a डॉट बी, फिर इनके बीच में प्लस का साइन था तो हमने क्या किया, प्लस का साइन लगाया और फिर a का मल्टीप्लाई कर दिया c में, तो यहाँ पर आ गया a डॉट सी। अब एक और एक्सप्रेशन लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को दर्शाने के लिए, क्या है यहाँ पर a प्लस बी डॉट सी। तो पहले हम क्या करेंगे, a को b के साथ ऐड करेंगे, तो लिख दिया हमने a को b के साथ ऐड कर दिया, फिर इनके बीच में डॉट लगा हुआ था तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन यानी डॉट लगा दिया। अब a को हम c के साथ ऐड करेंगे तो a को हमने c के साथ ऐड कर दिया। इसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद है एब्जॉर्प्शन लॉ। ये क्या है, इसमें यहाँ पर a प्लस ए बी दिया हुआ था, इसमें यहाँ पर a प्लस ए बी दिया हुआ था। अब इसमें a और b दो बूलियन वेरिएबल थे, जबकि आउटपुट के रूप में हमें क्या मिला है, केवल एक ही बूलियन वेरिएबल मिला है a। b इसमें एब्जॉर्ब हो गया। अब इसके बाद इसी एक्सप्रेशन का डुअल लिखा हुआ है, ये भी यहाँ पर है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा डी मॉर्गन लॉ भी है, वो भी आपको याद होना चाहिए। उस लॉ को हम जब एक्सप्रेशन प्रूव करेंगे तो उसी में हम इसको समझ लेंगे। तो जो हमारा एक्सप्रेशन है वो ये दे रखा है, यहाँ पर LHS है और यहाँ पर RHS है। हम क्या करेंगे, LHS को लेंगे और उसको RHS के बराबर या उसके इक्वल हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं। LHS क्या है, A इनवर्स B प्लस A इंटू C प्लस B इंटू C। तो हमने यहाँ पर LHS लिख दिया। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, A इनवर्स B प्लस A इंटू C प्लस B इंटू C, ये हम यहाँ लिख लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 का। अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 का तो क्या इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर यही एक्सप्रेशन को दोबारा से लिख लेते हैं। तो a डॉट सी प्लस बी डॉट सी। अब इस 1 की वैल्यू क्या हो सकती है, आप देखें कॉम्प्लीमेंट लॉ। अगर हम क्या करें, किसी बूलियन वेरिएबल को उसी के
इन्वर्स के साथ ऐड करें तो हमें 1 मिलता है, यानी 1 की वैल्यू क्या हो सकती है, a प्लस ए इन्वर्स। यहाँ पर हम कौन सा लॉ लगा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ लगा रहे हैं, तो इस a की वैल्यू हम ये लिख देते हैं, a प्लस ए इन्वर्स। अब क्या करेंगे, इस वाले में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर लिखा हुआ है, वही लॉ हम यहाँ पर लगा देंगे। तो कैसे होगा, a इन्वर्स b प्लस a इंटू सी प्लस, अब क्या करेंगे, ए बी सी का मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, a b c, और फिर यहाँ पर प्लस का साइन है तो फिर बी सी का मल्टीप्लाई करेंगे a इन्वर्स के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, a इन्वर्स बी सी। तो यहाँ तक हमें ये मिल गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो a इन्वर्स b है और ये वाला, इन दोनों को हम एक साथ लिख देंगे और इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, तो लिख देते हैं हम। अब ध्यान देते हैं हम यहाँ पर इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में हम देखते हैं कि a इन्वर्स b कॉमन है, तो यहाँ से a इन्वर्स b कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर देखते हैं AC कॉमन है, तो यहाँ से हम AC कॉमन ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर इसे कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, प्लस में c है। अब क्योंकि हम बुलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो किसी भी बुलियन वेरिएबल की वैल्यू केवल 2 ही हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर c की वैल्यू हो सकती है या तो 0 या फिर 1। अगर c की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी और उसको 1 के साथ ऐड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। अगर c की वैल्यू 1 होगी तो और उसको 1 के साथ ऐड करेंगे तो भी हमें 1 मिलेगा, यानी 1 प्लस c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 प्लस c की वैल्यू है 1, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। इसकी वैल्यू 1 है तो इसको अगर हम ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें ए इन्वर्स बी मिलेगा यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, इसी तरीके से इसकी वैल्यू भी निकालेंगे। इसकी वैल्यू भी यहाँ पर 1 है और जब हम उसको ए सी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसमें कोई फ़र्क पड़ना है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो इसका मतलब हमें यहाँ से क्या मिल गया, ए सी मिल गया। और हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव यही करना था ए इन्वर्स बी प्लस ए सी, तो यही हमें आर एच एस यहाँ पर मिल गया है। तो इस तरीके से हमने इस बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया। यहाँ पर बीच बीच में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी हैं, जैसे यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी यूज़ करी है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी लगाई है, ए प्लस ए इन्वर्स। इसके बाद यहाँ पर इसी लाइन में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लगाई है, जो कि यहाँ पर समझ में आ रही है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर कॉमन लिया है। इस तरीके से कॉमन लेने के बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया है। हमारा जो अगला एक्सप्रेशन है वो क्या है, ए प्लस सी इक्वल ए प्लस ए इनवर्स सी प्लस बी सी। ये जो एक्सप्रेशन है ये हमने पहले से यहाँ पर नोट कर रखा हुआ है। अब इस एक्सप्रेशन को हम प्रूव करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर LHS दिया है, यहाँ पर RHS दिया है। हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए RHS लेंगे, तो हम यहाँ पर लेते हैं RHS। तो RHS कितना दिया हुआ है, ए प्लस ए इनवर्स सी प्लस बी सी, तो ये RHS दिया है। अब इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा है, ये वाला लॉ है, तो इसको हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले तो हम ए को ए इन्वर्स के साथ ऐड करेंगे, फिर डॉट लगाएंगे और ए को सी के साथ में ऐड करेंगे। तो कर देते हैं ए प्लस ए इन्वर्स डॉट ए प्लस सी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। अब हम क्या देखते हैं, इस वाले पार्ट की, इतने पार्ट की जो वैल्यू है वो 1 आएगी। हम मान लेते हैं कि अगर a की वैल्यू 0 है तो a इन्वर्स की वैल्यू होगी 1, तो 0 और 1 को हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। या फिर अगर a की वैल्यू 1 है तो a इन्वर्स की वैल्यू होगी 0, तो दोबारा हम 0 1 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इस वाले पार्ट की वैल्यू हो रही है 1, तो जब इसकी वैल्यू 1 हो गई तो हमें क्या मिला, यहाँ से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस सी के साथ में, तो हमें मिला यहाँ से ए प्लस सी। इसके बाद यहाँ पर लिखा है बी सी, तो वो हमने बी सी लिख दिया। अब इतने पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर सी है और यहाँ पर भी सी है, इसका मतलब दोनों में सी कॉमन आ रहा है, तो हम सी कॉमन ले लेते हैं। तो हमें क्या मिलता है, ए प्लस सी, और यहाँ से ए सी चला गया तो अंदर क्या बचा 1, और यहाँ से भी सी चला गया तो यहाँ पर क्या बचा b, तो यहाँ पर b बचा हुआ है, तो ये लिख दिया। और इस वाले पार्ट की जो वैल्यू होगी, इस वाले पार्ट की, वो होगी 1। कैसे होगी, बुलियन अलजेब्रा में बुलियन वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है या 1 होती है। अगर b की वैल्यू 0 होगी तो उसको 1 के साथ जोड़ेंगे तो हमें 1 मिलेगा। अगर v की वैल्यू 1 होगी तो उसको 1 के साथ जोड़ेंगे तो भी हमें 1 मिलेगा। तो हम देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू हमें दोनों कॉम्बिनेशन में 1 मिलती है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1।
तो जब हम 1 को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, c ही मिलेगा। और यही तो LHS था, तो हमें LHS मिल गया है। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को भी हमने प्रूव कर दिया। अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट। ये जो क्वेश्चन है ये 2020 में पूछा गया है। यहाँ पर हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, एक लॉजिक डायग्राम है, इसका हमें आउटपुट बताना है। तो इस डायग्राम को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब देखते हैं हम इसका आउटपुट कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो हम इस वाले पॉइंट को डाल देते हैं फर्स्ट, इस वाले पॉइंट को डाल देते हैं सेकेंड, इस वाले पॉइंट को डाल देते हैं थर्ड, और ये वाला जो हमारे पास आउटपुट है वो है y, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें फर्स्ट की वैल्यू कितनी मिलेगी। तो फर्स्ट की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, ये वाला जो गेट है ये है नैंड गेट। ये कैसे काम करता है, इसको जो भी हम इनपुट देते हैं ये उनका मल्टीप्लिकेशन करता है और उस मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स हमें आउटपुट के रूप में देता है। तो यहाँ पर हमें a और b इनपुट के रूप में दिखाए गए हैं। तो ये वाला जो गेट है यहाँ पर फर्स्ट में ये हमें कितनी वैल्यू देगा, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेगा a डॉट b और इसका इन्वर्स हमें आउटपुट के रूप में देगा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि सेकंड में कितनी वैल्यू आएगी। सेकंड वाले पार्ट में हम देख रहे हैं यहाँ से जो फर्स्ट की वैल्यू जा रही है वो जा रही है और यहाँ से a जा रहा है। तो हमें क्या मिलेगा, a डॉट, क्योंकि यहाँ पर भी नैंड गेट है, ये क्या करेगा, दिए गए इनपुट में मल्टीप्लिकेशन करेगा और उसका इन्वर्स हमें आउटपुट के रूप में देगा। तो a तो यहाँ से जा रहा है इनपुट के रूप में और दूसरा इनपुट जा रहा है यहाँ से, जो ये फर्स्ट वाली वैल्यू है ये इनपुट के रूप में जा रही है। तो a डॉट और ये जो फर्स्ट की वैल्यू है वो हम लिख देते हैं, कितनी है फर्स्ट की वैल्यू, इतनी है। और इस पूरे का इन्वर्स भी आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि नैंड गेट क्या करता है, दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन फिर उसका इन्वर्स। तो यहाँ से तो जा रहा था a, तो a लिख दिया है, और यहाँ से क्या जा रहा था इनपुट के रूप में, a डॉट b का इन्वर्स, तो a डॉट b का इन्वर्स। और क्योंकि ये पूरे का भी इन्वर्स करता है तो इस पूरे का इन्वर्स यहाँ पर आ गया। अब इसको हम पहले यहीं पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। डी मॉर्गन प्रमेय लगाएंगे, डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है कि चेंज द साइन एंड ब्रेक द लाइन। तो यहाँ पर जो ये लाइन बनी हुई है इसको ब्रेक करते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर a इनवर्स, और यहाँ पर जो साइन बना हुआ है उसको चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस a डॉट b इनवर्स, इसमें डबल इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या लगेगा, यहाँ पर एक इन्वर्स लॉ लगेगा। ये इन्वर्स लॉ क्या कहता है, तो किसी बूलियन वेरिएबल को अगर हम 2 बार इन्वर्ट कर दें, 2 बार उसका इन्वर्स निकालें तो हमें वही बूलियन वेरिएबल मिलता है। अगर आसान भाषा में कहें तो अगर 2 बार इन्वर्स लगा हुआ है तो इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या मिलता है आउटपुट, a इन्वर्स प्लस a डॉट b। यहाँ से हमें a इन्वर्स प्लस a डॉट b मिला। अब हम थर्ड वाले में देखते हैं, थर्ड में हमें कितना मिलेगा। थर्ड में हम देखते हैं कि यहाँ से तो इनपुट जा रहा है फर्स्ट वाला और यहाँ से इनपुट जा रहा है b, तो b और फर्स्ट की वैल्यू में मल्टीप्लिकेशन होगा और इसका पूरे का इन्वर्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कौन सा गेट बना हुआ है, नैंड गेट बना हुआ है। अब जो काम हमने यहाँ पे किया था वही यहाँ पर करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर भी डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है, चेंज द साइन एंड ब्रेक द लाइन, यानी जो ये वाला साइन है इसको चेंज करेंगे और इस लाइन को ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, b इनवर्स प्लस a डॉट b का डबल इनवर्स। तो इस तरीके से आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर 2 बार इन्वर्स है तो क्या होगा, इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, इन्वर्स लॉ लग जाएगा। तो यहाँ पर इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, b इन्वर्स प्लस a डॉट b। तो हमने यहाँ पर सेकंड और थर्ड की वैल्यू निकाल ली। अब हम देखते हैं यहाँ पर तो जो y आउटपुट मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, इस वाले गेट पर इसको हम डाल देते हैं नंबर 4। तो फोर्थ में क्या हो रहा है, यहाँ से सेकंड और थर्ड जा रहा है इनपुट के रूप में, और यहाँ पर क्योंकि नैंड गेट है तो क्या होगा, सेकंड और थर्ड की वैल्यू में मल्टीप्लिकेशन होगा और उसका इन्वर्स हमें आउटपुट के रूप में मिलेगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, y की वैल्यू सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सेकंड कितना है, a इनवर्स प्लस a डॉट b, और इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो थर्ड कितना है, b इनवर्स प्लस a डॉट b। तो ये हो गया, और इस पूरे का इन्वर्स। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन में हम यहाँ पर डी मॉर्गन लगाएंगे। डी मॉर्गन थ्योरम कैसे लगेगी, a इनवर्स प्लस a डॉट b, इस पूरे का इन्वर्स, ठीक है। और फिर क्योंकि ये जो लाइन थी इसको हमने ब्रेक कर दिया तो ये लाइन यहाँ पर रह गई, और इस साइन को हम चेंज कर देते हैं, ये साइन चेंज हो गया, और यहाँ पर भी लाइन लगानी पड़ेगी हमें,
ऊपर वाला जो कॉम्प्लीमेंट है वो लगाना पड़ेगा। तो ये कर दिया हमने। अब इनमें क्या करेंगे, इनमें भी हम डी मॉर्गन लगाएंगे दोबारा से। तो क्या होगा, तो यहां पर हमने लगा दी डी मॉर्गन। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम देखते हैं कि अगर दो बार किसी बुलियन वेरिएबल पर इन्वर्स का साइन आता है तो वो इन्वर्स का साइन कैंसिल हो जाता है। तो इसका मतलब यहां से हमें मिला a और यहां पर मिला a डॉट बी का इन्वर्स, प्लस यहां पर मिला b डॉट a डॉट बी का इन्वर्स। अब इनमें भी हम सेपरेट डी मॉर्गन लगाते हैं, इनके अंदर भी डी मॉर्गन लग जाएगी। यहाँ पर हमें क्या मिलता है, a डॉट a इनवर्स प्लस b इनवर्स प्लस b डॉट a इनवर्स प्लस b इनवर्स। तो यहाँ पे हमने डी मॉर्गन लगा दी। अब क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में, इन दोनों पार्ट में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो कैसे आएगा, हम लगाते हैं, हम लिखेंगे a डॉट a इनवर्स प्लस a डॉट बी इनवर्स, यहाँ पर b डॉट a इनवर्स प्लस b डॉट बी इनवर्स, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। तो अब हमें इनकी वैल्यू कितनी मिलेगी, इनकी वैल्यू हमें मिलेगी 0। यहाँ पर देखते हैं, अगर a की वैल्यू 1 होगी तो a इनवर्स की वैल्यू 0 होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 को तो 0 मिलेगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, इसी तरीके से ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा। तो ये दोनों तो 0 हो गए। अब हमें मिला क्या, a डॉट बी इनवर्स प्लस b डॉट a इनवर्स। तो ये हमें y की वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से हमने इस डायग्राम का जो आउटपुट था वो हमने निकाल लिया है। यहाँ तक जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरीके के वीडियोस मिलते रहें। तो मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में।